ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर। उत्तर भारतीय समाजाचे भाजप जिल्हा अध्यक्ष संजय गुप्ता यांनी आमदार कुमार आयलानी यांच्यावर नाराजगी प्रकट करत भाजपमधून राजीनामा देत असल्याचं जाहीर केलं आणि आज संजय गुप्ता यांनी वंचित बहुजन आघाडीत प्रवेश केलाय। त्यामुळे येणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत वंचितकडून संजय गुप्ता हे रिंगणात उतरण्याची शक्यता आहे। उल्हासनगरच्या सिंधू भवन या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीचा सत्ता निर्धार मेळावा संपन्न झाला। यावेळी वंचितच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रेखाताई ठाकूर यांच्या उपस्थितीत संजय गुप्ता आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी प्रवेश केलाय। गुप्ता यांनी भाषणावेळी भाजप आमदार कुमार आयलानी यांच्यावर जोरदार टीका करत भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत। मला वंचित समाजासाठी काम करायचं असल्याचं संजय गुप्ता यांनी सांगत राजकारणात आल्याचं सांगितले आहे। राहुल शर्मा मैं जिनके नाम लेता हूँ यहाँ पर कतार बना दीजिए। यादव, प्रदीप चौहान, शिवम यादव, सुनील भिवाले, विनय सिंह जी, शहरातल्या जनतेला, भोळ्या भाबड्या जनतेला संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को नमन करता हूं, उनसे आशीर्वाद लेता हूं और मंच पर बैठे मेरे सभी प्रमुख अतिथि, उन सभी को मैं आशीर्वाद लेता हूं। आज मित्रों, मेरा नाम, मैं अपना नाम बता रहा हूं आपको, मेरा नाम संजय गुप्ता है और मैंने आज पक्ष प्रवेश किया वंचित बहुजन आघाड़ी में। जैसा कि आपको पता है कि 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का मैं मोर्चा का जिला अध्यक्ष था और मैंने वो पद अपना इस्तीफा देकर, पद अपना मैं त्याग कर आज मैं वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश किया। मैंने काफी सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया। 2012 से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे पक्ष छोड़ने पर, पक्ष जो मैंने ये छोड़ा, ये ऐसे ही नहीं छोड़ा मैंने पक्ष, क्योंकि उल्लासनगर की जनता त्रस्त हो गई थी। शहर में कोई विकास नहीं हो रहा था, शहर को सिर्फ लूटा जा रहा था। मैं पार्टी में रहते हुए सारे इनके करतूत को देखता था, मुझसे सहन नहीं हो रहा था कि 5 साल में उल्लासनगर में काफी पैसा आया है। पिछले 2 साल में ही उल्लासनगर के विकास के नाम से 2000 करोड़ रुपया उल्लासनगर में आया है, लेकिन उल्लासनगर की क्या दयनीय स्थिति है आप खुद देख सकते हो। उल्लासनगर में बहुत ही रिश्वतखोरी, कहीं ना कहीं कमीशन खोरी, कोई भी काम अगर देना हो तो उसका बहुत बड़ा कमीशन होता था हमारे आमदार साहब का। इसी के चलते, कमीशन खोरी के चलते रोड का जो हालत है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। काम शहर में कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ टेंडर पास हो रहा है, कागजों पे काम हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे मन में गिनता आई और मैंने अपना त्याग पत्र दे दिया। मित्रों, मैं बहुत गरीब परिस्थिति में उल्लासनगर में मैं आया था। मैं कोई बहुत बड़ा धनाढ्य नहीं हूं, मैं आपकी तरह मीडियम क्लास और बहुत ही छोटा इंसान हूं, लेकिन मैं उल्लासनगर में आके पिछले 25 साल से मैं उल्लासनगर में, और मैंने काफी मेहनत किया। कोई मेरा गलत धंधा नहीं, कोई किसी का जगह हड़पना नहीं, किसी से हमने कोई रिश्वत नहीं लिया, सिर्फ अपने मेहनत के दम पे और आप लोगों के आशीर्वाद के दम पे मैंने आज आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ। तो मुझे गरीब क्या होता है,
गरीबी क्या होती है मुझे पता है। मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं, बहुत बुरे दिन। आज मैं अगर किसी का लाइट का बिल भरता हूं तो मुझे पता है कि मैं 4 महीना आपको मैं बिना लाइट का, मुझे एहसास है कि गरीब क्या होता है। इसीलिए आज मैं वंचित में आने का कारण ही यही है कि मुझे गरीबों के साथ काम करना है। मुझे उन लोगों के साथ काम करना है जो लोगों का शोषण हुआ है उल्लासनगर में, जो लोगों को इन्होंने रिश्वत लेके काम नहीं किया है, उन लोगों के साथ काम करना है मुझे। इसीलिए मैं आज यहाँ पर आपके सामने उपस्थित सब लोगों को बताना चाहता हूं कि मुझे एक बार मौका दीजिए। मेरा एक ही मिशन है, मानव सेवा ही माधव सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा है। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। मैं यही मानता हूं। आज जो भी मैं सेवा देता हूं उसे कहीं ना कहीं मुझे मन को बहुत संतुष्टि मिलती है, मुझे कहीं ना कहीं आत्म शांति मिलती है सेवा देके, क्योंकि गरीबों का जो सेवा रहता है उसके ही दम पे आज मैं आपके सामने खड़ा है। उनके ही आशीर्वाद से मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है इन लोगों के सामने चुनाव लड़ने की। यहाँ पर बड़े बड़े महारथी है, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन मेरे साथ गरीबों का आशीर्वाद है। कहीं ना कहीं गरीबों का के लिए मैं जीना चाहता हूँ, गरीबों का सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं राजनीति नहीं करने के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ सेवा करने के लिए आया हूँ। आज सेंट्रल हॉस्पिटल में जो भी भोजन जाता है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, वहां पर जितने भी मरीज को मिलने के लिए आते हैं उनको भोजन फ्री रहता है। 3 वृद्धाश्रम है आज उल्लासनगर में, हम बहुत सारा काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, बहुत सारे स्कूलों के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह मैं काम करते करते कहीं ना मुझे ऐसा मन में आया कि क्यों ना, मैं तो काम कर रहा हूं लेकिन मेरे पास कोई पावर नहीं है। अगर मेरे पास पावर रहा तो मैं हर एक गरीब के घर पे जाकर उनका जो सुख दर्द है वो मैं मिटा सकता हूं। इसीलिए मैं आज राजनीति में आया हूं। ये वंचित आघाड़ी मैंने इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ पर लोगों को बहुत शोषण हुआ है, लोगों को बहुत ठगा गया है। इनके पैसे से आज यहाँ पर उन्होंने महल बनाया है, लेकिन वो आज भी झोपड़ी के झोपड़ी में ही है। मित्रों, मैं बहुत छोटा इंसान हूं। मैं इन लोगों के सामने मेरे ऊपर बहुत सारे षड्यंत्र होंगे और अभी भी बहुत षड्यंत्र हुआ। अभी 4 से 5 दिन पहले मेरे ऊपर, मैं घर पे सोया रहता हूं, मेरे ऊपर झूठा एफआईआर होता है कि मैंने किसी को चाकू मार दिया और पुलिस वो एफआईआर लेती है, मेरे ऊपर 324 दाखिल करती है। कोई उसके पास प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं, उसके बाद भी मेरे ऊपर एफआईआर होता है। आज मेरे ऊपर बहुत सारे प्रेशर आ रहे हैं कि तुम चुनाव नहीं लड़ो, तुम्हें चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है, तुम एक उत्तर भारतीय है, तुम कैसे मेरे सामने चुनाव लड़ सकते हो। ये आप लोगों का आशीर्वाद है कि मैं आज आपके सामने खड़ा और उनको चुनौती दे रहा हूँ। अनेक ठिकाणी अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रस्थापित पक्षामधले कार्यकर्ते पदाधिकारी वंचित बहुजन आघाडीकडे येत आहेत। महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये वंचित बहुजन आघाडी हा एक सक्षम पर्याय म्हणून सर्व पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना वाटत आहे। त्यांची उत्तर भारतीय आहेत, तर कशा प्रकारे सांभाळून घेईल वंचित त्यांना? कसं आहे की उत्तर भारतीय हा रोजगाराच्या शोधामध्ये महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती आलेला आहे आणि महाराष्ट्राच्या एकूण उद्योगधंद्यामध्ये आणि सेवांमध्ये उत्तर भारतीयाचं खूप मोठ्या प्रमाणावरती योगदान आहे आणि या उत्तर भारतीयाला एका पक्षपाताला भेदभावाला देखील तोंड द्यावं लागतं, म्हणून त्यांचे काही विशिष्ट प्रश्न देखील आहेत। मी असं मानते की उत्तर भारतीय जो या ठिकाणी आला, जो आपलं गाव सोडून या ठिकाणी उद्योगधंद्यासाठी ज्याला यावं लागतं, तो या ठिकाणचा वंचित आहे आणि महाराष्ट्रातल्या वंचिताच्या बरोबर त्याचं नातं बंधुभावाचं राहील, त्याच्याबरोबर न्याय करण्याचा, त्याला देखील या संपूर्ण चळवळीमध्ये
त्यांचे जे काही हक्क आहेत ते मिळवून देण्याचा प्रयत्न वंचित बहुजन आघाडी करेल. वरिष्ठ पातळीवर काही सांगण्यात आलेलं आहे किंवा नाही? ते पक्षाच्या अधिकृत घोषणा होईपर्यंत या ठिकाणी मला काही जाहीर करता येईल. संजय गुप्ता यांचा त्यांना पदाची जबाबदारी अजूनही त्याचा काही निर्णय झालेला नाही. लवकरच काही त्याचं जाहीर होईल. उपस्थित असलेली गर्दी हां, म्हणून तर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावरती गर्दी जमलेली आहे. कारण की दोन्ही प्रस्थापित पक्षांच्या कारभाराला जनता कंटाळलेली आहे, हे गर्दीवरून दिसतच आहे. मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे गरीबों के साथ काम करना था। जो मेरा एक मिशन चल रहा था कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, उसके तहत ही मुझे काम करना है। जो शोषित है, जो गरीब है, जो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हुआ है, उन लोगों के साथ काम करने में मुझे खुशी मिलती है। इसीलिए मैंने ये वंचित आघाड़ी का ये पार्टी चुना है और मैंने आज प्रवेश किया है। बहुजन संख्या में उपस्थित रहे आदरणीय रेखाताई, क्या लगता है कि आपको ये सब साथ दे पाएंगे उल्लासनगर की जनता? जरूर होंगे। यहाँ पर जनता बहुत त्रस्त है और यहाँ पे जो 40 सालों से सत्ता है, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। उल्लासनगर की जनता समझ चुकी है कि अगर इन लोगों को वापस सत्ता में लाएंगे तो वापस से वही काम होगा जो पिछले 40 साल से हुआ है। विकास रुका हुआ है, यहाँ पर पूरा रिश्वतखोरी है। यहाँ पे आमदार जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कमीशनखोरी है। उन सब को ख़त्म करने के लिए जनता के पास एक ही पर्याय है कि वो परिवर्तन करेगी। इसी के चलते आपके जो बैनर लगे हुए के पेट में इस तरह से डर पैदा हुआ है? देखिए, डर तो बहुत पैदा हुआ है। मेरे ऊपर झूठे केस किए जा रहे हैं, मुझे हैरेसमेंट किया जा रहा है और भी मेरे ऊपर क्या क्या परेशानी मुझे झेलना पड़ेगा। बैनर हमारे लगते हैं, तुरंत उतार दिए जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं और राजनीति में तो ये सब आम बात है। डरे हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको मुकाबला से बाहर हो रहे हैं, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर.